जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न। तो शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, इसमें आपको बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, या फिर निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, या फिर रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या फिर रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। जी हाँ, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख अशोक का अभिलेख है और ये इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति इनमें से कौन सा था? ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान और ऑप्शन डी है सुभच्छ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभच्छ। जी हाँ, सुभच्छ गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुम्बिनी में, या फिर सारनाथ में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर वैशाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, या फिर श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, या फिर राजगृह में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही काल क्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा वी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और इसका जो 5वें का डी ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि जो पहली बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई थी, और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बौद्ध गया, या कुशीनगर, लुम्बिनी, या फिर ऋषिपत्तनम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। प्रश्न नंबर 7। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, या पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, या फिर श्रावस्ती? तो आप भी गेस करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र स्थान पर स्थित था। प्रश्न नंबर 8। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, या फिर विनय पिटक, या फिर अभिधम्म पिटक, या फिर विभाषा शास्त्र? ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित
प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक में, या फिर जातक कथाएं में, या फिर अभिधम्म पिटक में, या फिर सुत्त पिटक में? ये 4 ऑप्शन है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक। जी हाँ, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किसमें है? सुत्त पिटक में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। गौतम बुद्ध पिता पक्ष से शाक्य कुल के थे, जबकि माँ किस पक्ष की थी? कोलीय वंश, या फिर माया वंश, या फिर लिच्छवी वंश, या फिर शाक्य वंश? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? कोलीय वंश। जी हाँ, गौतम बुद्ध पिता पक्ष से शाक्य कुल के थे, जबकि माँ जो है वो कोलीय वंश पक्ष से थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसे एशिया के ज्योतपुंज के तौर पर जाना जाता है? महात्मा बुद्ध, या फिर महात्मा गांधी, या फिर महावीर स्वामी, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतपुंज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, या फिर बौद्ध धर्म ने, अजीविकों ने, या फिर वैदिक धर्म ने? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। तो देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म ने। प्रश्न नंबर 13। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, या फिर अश्वघोष, वसुमित्र, या फिर नागा अर्जुन? ये 4 ऑप्शन, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? नागा अर्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागा अर्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? जन्म, या फिर गृह त्याग, संबोधि, या फिर महापरिनिर्वाण? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? गृह त्याग। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना वैशाख पूर्णिमा से घटित नहीं हुई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? महाप्रजापति गौतमी को, या फिर विशाखा को, या फिर यशोधरा को, या फिर आम्रपाली को? ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है? महापरिनिर्वाण सूत्र, या फिर जातक कथाएं, या फिर ललित विस्तार, या फिर बुद्ध चरित्र? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण सूत्र। ये वही ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, या फिर विनय पिटक, या फिर अभिधम्म पिटक, या फिर जातक कथा? ये 4 ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है? पहली, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी बौद्ध संगीति? ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है। प्रश्न नंबर 19। बौद्ध धर्म के विषय में सही है? क्या सही है, इसमें से ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसमें सभी सही है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से संबंधित है। धर्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ पर प्रथम उपदेश से संबंधित है।
और महापरिनिर्वाण ये गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो इसमें बौद्ध धर्म के विषय में जो बात यहाँ पर कही गई है वो सभी सही है। तो 19 का डी ऑप्शन इसमें सही होगा। एक ही प्रश्न में कई उत्तर बन रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बुद्ध के विषय में असुमेलित चुनिए। इनमें से कौन सा असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है, यही चुनना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, ये असुमेलित है। मृत्यु कौशाम्बी में नहीं हुई थी, जबकि जन्म लुम्बिनी में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रथम उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था। तो ये सभी सुमेलित है, जबकि मृत्यु कौशाम्बी ये सुमेलित नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? बुद्ध या धम्म या संघ या कैवल्य, क्या नहीं सम्मिलित है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैवल्य। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय आइंस्टाइन के नाम से कौन जाना जाता है? कालिदास या फिर अश्वमेध या फिर नागार्जुन या फिर धर्मपाल। ये चार ऑप्शन है। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? नागार्जुन। जी हाँ, नागार्जुन भारतीय आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्न में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? महावग्ग या फिर प्रज्ञ पारमिता सूत्र या फिर पिपरहवा का स्तूप या फिर महाविभाषा। ये चार ऑप्शन है। इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? पिपरहवा का स्तूप, ये प्राचीनतम स्तूप है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में टूटा था। प्रथम धर्म सभा या फिर द्वितीय धर्म सभा, तृतीय धर्म सभा या चतुर्थ धर्म सभा। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वितीय धर्म सभा। जी हाँ, बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में टूटा था, द्वितीय धर्म सभा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये चार ऑप्शन है, विदर्भ, गुजरात, कश्मीर या फिर बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा विदर्भ। नागार्जुन का जन्म विदर्भ में हुआ था, यानी 25 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 26 देखिए। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वमेध या वाल्मीकि या फिर भावहूति या फिर नागार्जुन। ये चार ऑप्शन है। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। 27 को देख लीजिए, इसको सही ये मैच करना है इसको। तो 27 का जो 27 का इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए का पहला होगा। जन्म कहाँ पर हुआ था? जो ए का पहला हो, ए का चौथा होगा। जी हाँ, 27 को मैच कर लेते हैं और ये का चौथा। जन्म को कमल से जोड़ना है और जो है प्रथम प्रवचन यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन से जुड़ेगा। और जो सी ऑप्शन है, सी है महाबोधि, तो ये पहले से बोधि वृक्ष से जुड़ेगा। और जो त्याग, जो ये तीसरे से जुड़ेगा, घोड़ा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसका डी ऑप्शन सही है 27 का, मैच कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु में या फिर वैशाली में या फिर राजगृह में या फिर श्रावस्ती में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, के बाद में 29 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, मल्ल, वज्जी, लच्छवी या शाक्य। जो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य था
आनंद वो था, क्या था, इसका सही उत्तर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर आपको चुन के बताना है। वो था शाक्य। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, क्या था? शाक्य। प्रश्न नंबर 30 सुन लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में या राजगृह में या कश्मीर में या फिर पाटलिपुत्र में? ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर चुन के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, क्या नहीं स्वीकार किया? स्त्रियों का प्रवेश या फिर अहिंसा व्रत या फिर अवतारवादी या फिर वर्ण व्यवस्था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतारवादी। जैन और बौद्ध धर्म ने क्या स्वीकार नहीं किया? अवतारवादी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयनाथ। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मैत्रेयनाथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। जी हाँ, 33 देख लीजिए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन या फिर आनंद या फिर अश्वघोष? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को कि उपालि को या फिर महाकश्यप को या फिर किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था इन्होंने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। जी हाँ, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से? तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण काल से। गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? कुषाण काल से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। हिंदू, बौद्ध और जैन की सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व इनमें से किस गुफा में हुआ है? अजंता, एलोरा या नासिक या पीतलखोरा? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एलोरा। हिंदू, बौद्ध और जैन की सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व एलोरा गुफा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य या फिर अश्वघोष या फिर गार्गी या फिर नागार्जुन? ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? अश्वघोष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपालि ने या फिर अश्वघोष ने या फिर उपाटिन ने या फिर मोगलीपुत्तिस्त ने? किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आप भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपालि। विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपालि ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तथागुप्त ने या फिर महेंद्र ने या फिर उपगुप्त ने या फिर भद्रभाव ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव या वैष्णव? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? बुद्ध की या देवदत्त की या फिर सारिपुत्र यो मोदग्लयान की या फिर महावीर की?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारपुत्र या मोदग्लयान की है। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सारपुत्र या मोदग्लयान की है। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? आजीवक या बौद्ध या फिर महायान या फिर हीनयान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने या महावीर ने या फिर शंकराचार्य या फिर गुरु नानक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? अश्वघोष या बुद्ध घोष या वसुमित्र या फिर नागा अर्जुन? ये 4 ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध घोष बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त या फिर महाकश्यप या फिर उपाल या फिर आनंद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 46। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर या फिर ललित विस्तार पर या फिर सुत्त पिटक पर या फिर अभिधम्म पिटक पर? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया जो आधारित है वो ललित विस्तार पर आधारित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। जी हाँ, किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। तृतीय बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया। प्रश्न नंबर 48 देखिए। शाक्य मुनि या तथागत के नाम से कौन जाना जाता था? महावीर या फिर बुद्ध या फिर ऋषभ या फिर पार्श्वनाथ? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध। शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।